हमारे आज की वीडियो थोड़ी हटके है, इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहते हैं कि इस पूरी वीडियो से चिपक कर रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मशहूर और अच्छे लोगों के साथ हुई ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि ये कभी न कभी आपके साथ भी हुआ है, जहां आपकी सच्चाई और ईमानदारी का फल रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट में बदल दिया गया, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा जैसा इन लोगों को हुआ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस बेहद ही शानदार वीडियो के लिए। चाहे साउथ हो या फिर नॉर्थ, कोरिया का तो सिस्टम ही पूरा अलग है। हालांकि नॉर्थ कोरिया में कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ कोरिया कुछ कम है। अब जैसे कि आप साउथ कोरिया के फुटबॉल प्लेयर सोन ह्योंग मिन की ही स्टोरी ले लो। ये बहुत ही बेहतरीन साउथ कोरियन फुटबॉल प्लेयर है जो हर हफ्ते हजारों डॉलर कमाते थे, यानी कि आप इन्हें साउथ कोरिया की टीम के स्टार प्लेयर भी कह सकते हैं, जिनके बिना तो मैच अधूरा लगता था और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन सिर्फ एक भूल की वजह से सब कुछ खराब हो गया, और वो भूल ये थी कि इन्होंने आर्मी में काम नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बंदा इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे में इसके पास आर्मी में सर्व करने का समय कहाँ है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि आप तभी अच्छे इंसान हो जब आप अपने देश को सरहद पर प्रोटेक्ट करो, क्योंकि देश का नाम स्पोर्ट्स में उठाना भी एक बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि कोरिया अपना अलग ही गाना गाया करता है। उनके रूल्स के मुताबिक साउथ कोरिया में रहने वाले हर एक एथलीट को 21 महीनों तक आर्मी में काम करना होगा, जहां उन्हें अपनी आर्मी सर्विस 35 साल के अंदर ही पूरी करनी होगी। और फुटबॉल प्लेयर्स के लिए ये रूल 28 साल का है, यानी कि 28 साल की उम्र तक उन्हें आर्मी में 21 महीनों के लिए काम करना होगा। और यही सोन से भूल हो गई, क्योंकि वो 26 साल के होने वाले थे, जिसकी वजह से उनकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, जिस कारण साउथ कोरिया की फुटबॉल टीम लगातार जीत रही थी। और फिर भी सोन को टीम से निकाल दिया गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो ये कि साउथ कोरिया में मिलिट्री सर्विस को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। और इसी वजह से जो लोग कोरिया के आर्मी में नहीं जाते उन्हें बाकी नौकरियां मिलने की भी काफी दिक्कतें आ जाती है। उसके साथ ही वहां पर शादी में भी लड़कों को दिक्कत होती है, क्योंकि लड़की की फैमिली को एक प्रेस्टिजियस आर्मी की जॉब कर चुका लड़का चाहिए होता है। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि सन 1997 में इसी आर्मी की जॉब वाले स्कैंडल की वजह से इलेक्शन में ली होई चांग फेल हो गए। हालांकि सब इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि यही जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कुछ वोटों से ये हार गए, जिसकी साफ वजह ये थी कि कुछ लोगों का ये मानना था कि इनके बेटे ने आर्मी सर्विस पूरी नहीं की, और इसी बात की वजह से लोगों ने इनसे नाराज होकर इन्हें वोट नहीं दिया, जबकि उस समय ये साउथ कोरिया के बहुत अच्छे जाने माने लीडर थे। वैसे अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें, कोरियन आर्मी कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं और उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर सके। हालांकि इन सोल्जर्स को लगभग $300 सैलरी भी दी जाती है, लेकिन अब इस सैलरी का कंपैरिजन फुटबॉल प्लेयर के इनकम से कहां किया जा सकता है, जो कि लाखों करोड़ों में कमाता है। और सोन के केस में भी वो अभी भी 2 सालों तक फुटबॉल खेल सकते हैं, जहां उन्हें मिलिट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आयोजित 2 क्लब में से किसी एक का हिस्सा लेकर फुटबॉल खेलना होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि सोन को अपनी टीम में लेगा कौन। हालांकि साउथ कोरिया के प्लेयर्स को मिलिट्री सर्विस में ना काम करने का एक अल्टरनेटिव भी है, जिसमें उन्हें ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतना होगा या फिर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना होगा। और हम प्रे करेंगे कि सोन इनमें से कुछ न कुछ तो जीत ही ले, ताकि वो वापस से फुटबॉल की फील्ड में धूम मचा दे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलिए, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। वैसे फुटबॉल प्लेयर सोन की एक अकेली स्टोरी ऐसी नहीं है जो नाइंसाफी से भरी पड़ी है। अब आप फ्लोरिडा में रहने वाले थॉमस के बारे में सुन लीजिए, जो कि एक लाइफ गार्ड का काम करते हैं, जिसमें ये डूबने वाले लोगों को बचाते हैं। लेकिन एक बार इन्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि इन्होंने एक डूबते हुए इंसान को बचा लिया। हाँ, हमें पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब इनका काम ही डूबने वाले लोगों को बचाना है, तो उसे करने में इन्हें नौकरी से क्यों निकाला गया? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जुलाई 2012 को जब नॉर्थ मियामी के एक बीच पर थॉमस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पानी के बीच में जाकर डूबने लगा और ये उसे बचा सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति को बचाना उनके एरिया में आता है। हम आपको बता दें, उस बीच में ऐसे 5 एरिया डिवाइड है जहां पर अलग अलग लाइफ गार्ड लोगों को डूबने से बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खराब रूल है,
वो ये कि आप अपने एरिया के अलावा किसी दूसरे एरिया में डूबने वाले व्यक्ति को नहीं बचा सकते। और इसी रूल को देखते हुए थॉमस ने तब डुबकी लगाई जब डूबने वाला व्यक्ति उनके एरिया में था, लेकिन देखते ही देखते वो बहकर दूसरे एरिया में चला गया, जो एरिया उनका नहीं था बल्कि उनके कलीग का था। लेकिन फिर भी थॉमस ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जाकर उस व्यक्ति को बचा लिया, जिसके बाद उनकी काफी ज्यादा तारीफें हुई। लेकिन दूसरे के एरिया में जाकर डूबते इंसान को बचाने की वजह से इन्हें इनकी जॉब से निकाल दिया गया। और जब ऐसा हुआ तो ये बात न्यूज में आ गई, जहां पर हर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की सुर्खियों में छा गए। यहाँ तक कि उस बीच पर काम करने वाले बाकी लाइफ गार्ड ने भी अपनी नौकरी छोड़ने तक को कह दिया, जिसके बाद अंत में उन्हें बुलाया गया और सम्मान पूर्वक इनकी जॉब भी उन्हें वापस कर दी गई। लेकिन थॉमस ये समझ चुके थे कि अगर किसी की मदद करना है तो किसी भी दायरे में रहकर नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने इस जॉब को ठुकरा दिया और अब ये वॉलंटियर की तरह लोगों की मदद खुलेआम करते हैं। और ऐसा ही मिलता जुलता केस रशिया में भी हुआ, जहां पर कंप्यूटर साइंस टीचर डिमिट्री ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय सेंट पीटर्सबर्ग के एक स्कूल में बिता दिया और इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 19th सेंचुरी में बनाया गया था, जो सेंट पीटर्सबर्ग का बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था। और इतने प्रेस्टिजियस स्कूल में काम करने की वजह से ये भी बहुत ही ज्यादा जाने जाने वाले व्यक्ति थे। उनके साथ ही ये बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते थे। इसी कारण इन्हें सन 2007 में बेस्ट रशियन टीचर का अवार्ड भी मिला। ये बच्चों के पसंदीदा टीचर भी रहे। उसके साथ ही उनके कलीग्स में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से ही इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और इन्हें इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि इनके हुनर में कोई कमी थी या फिर इन्होंने कुछ गलत काम किया था, बल्कि इनकी सच्चाई की वजह से इन्हें इनकी जॉब से निकाला गया। हमें पता है आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि जब एक बार ये बच्चों की मार्कशीट चेक कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उस मार्कशीट में कई सारी चीजें ऐसी ऐड की गई है जो इन्होंने लिखी भी नहीं थी, और कई सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ाकर लिखे गए, जो कि बच्चों ने तो नहीं किया था क्योंकि उस मार्कशीट के ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर थे, जिस वजह से वो समझ गए कि ये खेल लंबा गया है। और इसी कारण इन्होंने मैनेजर से इस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर डिमिट्री भी उस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देने वाले थे। इन्होंने इस पूरी मार्कशीट की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल दी और पूरा मामला उस पर रिवील कर दिया, जिसके बाद वहां की प्रिंसिपल ने डिमिट्री को उनके इस हिम्मत भरे काम के लिए नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर पूरा मामला जाने की वजह से स्कूल की प्रिंसिपल पर इंक्वायरी हुई, जिसके बाद प्रिंसिपल ही वो इंसान थी जिन्होंने मार्कशीट में एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ाए थे और इन सब चीजों को बढ़ावा दिया था, जिस कारण से अंत में प्रिंसिपल को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। और इन सब चीजों के बाद डिमिट्री को वापस से स्कूल में बुला लिया गया, क्योंकि ये बात सभी जान चुके थे कि वो पूरी तरह से बेगुनाह है और काफी ईमानदार भी हैं, और इस तरह के टीचर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, जिस कारण इन्हें सॉरी लेटर के साथ स्कूल में वापस से जॉब दी गई। अब यूएसए में सन 2000 में हुए इस केस को देखिए। दोस्तों, इस केस में डेवी स्टीवन नाम की एक महिला कार डीलरशिप कंपनी में काम करके अपने 2 बच्चों को अकेले पालती थी, और वो भी ईमानदारी से अपना काम करती थी। लेकिन एक दिन उसकी बॉस जैकी को किडनी की जरूरत हुई, जिसके बाद जैकी ने पता नहीं क्या सोचकर, लेकिन जैकी को अपनी एक किडनी देने का मन बना लिया, जिसके बाद इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और डेबी की एक किडनी उसकी बॉस को मिल गई। और फिर डेबी जब अपने घर पर काम कर रही थी तो उसकी बॉस ने उन्हें फोन करके बोला वो तुरंत काम पर लग जाए। हालांकि डेबी ने अपनी बॉस को समझाने की पूरी कोशिश की ताकि वो उसे समझा सके कि किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से डेबी अभी बहुत पेन में है, लेकिन डेबी की बॉस जैकी का साफ कहना था कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, और जैकी ने डेबी को उसके घर से 80 किलोमीटर दूर वाली ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद डेबी का ऑफिस आना जाना बहुत मुश्किल हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया। डेबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि एक तो उसने अपनी किडनी अपनी बॉस को दी और उसकी बॉस ने उस किडनी के बदले उसे जॉब से निकाल दिया, जिसके बाद डेबी ने यह बोला कि अब उसे अपनी किडनी वापस चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि डेबी की किडनी बदलकर दूसरे शख्स को लगाएगी और किसी और की किडनी जैकी को लगाएगी, जिससे अब डेबी अपनी किडनी वापस नहीं मांग सकती थी, क्योंकि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात थी। लेकिन इन सब चीजों में नुकसान सिर्फ और सिर्फ डेबी का हुआ, क्योंकि उसकी किडनी के साथ साथ उसकी नौकरी भी चली गई, जिस वजह से वो किसी लायक नहीं बची। और इसी सब के बाद उसने कोर्ट में केस किया, जहां उसने करोड़ों रुपए कंपनसेशन के मांगे, और अंत में उसे कंपनसेशन मिला या नहीं ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात तय है कि जो डेबी के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।